अरे कहा तुमको समझ में नहीं आ रहा केतन? कहाँ जाना तुमसे? इधर आओ। जी जी आया। कमाल है पापा, पैसों के मामले में तो हम भी बहुत केयरफुल हैं। गले में ही रखे थे और उधर तो कोई गया ही नहीं। अरे गले में देव, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने बच्चों को चैन से सोते हुए देख रहे थे। सच बताऊं तो कितना सुकून मिलता है उनको ऐसे सोते हुए देखने का। ऐसा लगता है कि पूरे दिन का विटामिन पूरा हो गया। क्या हुआ, आप हमें ऐसा कैसे देख रही हैं? हमारा विटामिन तो तुम हो ना देव। अरे हमारी बुनियाद। बताओ, एक घर की बुनियाद कितना वजन उठाती है, वो भी बिना जताए। वो हम सबकी नींव तुम हो देव। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेकार में इतनी अहमियत दे रही हैं। क्या बात है देव? जुबान कुछ और कह रही है लेकिन आंखों में कुछ और दिखाई दे रहा है। कौन सा दर्द छुपा रखा है हमारे इस महादेव ने? क्या 25 साल हमने मेहनत की, खून पसीना एक कर दिया। हमको ऐसा लगने लगा था कि अगर हम मेहनत के पसीने में नहाएंगे ना तो ऐसा चमकेंगे कि हमारी सारी बुराइयां छिप जाएंगी। लेकिन नहीं, ये दुनिया एक ऐसी मुंशी है ना जो बराबर हिसाब किताब रखती है, भूलने नहीं देती। और अगर कभी कोई बोलना भी चाहे ना तो कंटाप मार के याद दिला देता है कि ये है तुम्हारी औकात, ये है तुम्हारी हैसियत। अपनी हैसियत में रहो। विद्या, सोचो, आज भी भानु जीजी जब मर्जी उठकर हमारे गुमनाम नाम, हमारे अनाथ का जूता उठाकर हमारे मुंह पे दे मारती है। हाँ, फर्क इतना है कि भानु जीजी हमारे मुंह पे बोलती है और पूरा समाज हमारी पीठ पीछे है। ऐसा मत बोलो देव। अगर भानु जी की और दुनिया वालों की बातें ही सब कुछ है तो फिर हम और हमारे बच्चे तो हार गए ना। क्या हम काफी नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप विद्या? कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप तो हमारी ढाल हैं। सच बोल रहे। अगर आप नहीं होते, हमारा परिवार हमारे साथ नहीं होता, हम ये सब कुछ नहीं बना पाते। सच कह रहे, हम तो टूट के बिखर जाते कभी। तो फिर सच सच बताओ, बात क्या है? अब क्या बताएं हम? विद्या, हमारे अंदर ना एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट जाता है। अब उस दिन मिल में एक वर्कर चोरी करता हुआ पकड़ा गया, हम 2 कंटाप मारे बिना कुछ सवाल किए उससे। कहा है पता नहीं। अब उस दिन आपके सामने वो साइकिल वाले को हम पेल दिए। हटाओ इसको। अरे भाई, उसको क्या पता कि लक्ष्मण रेखा काहे बनाई है, साइकिल किधर रखनी है, इधर रखनी है उधर। लेकिन नहीं, हमने ना सवाल किए ना जवाब पूछे, सीधा उसको धो दिए वहीं पर। गलती है ना हमारी, पूरा साइकिल तोड़ दिया हम उसकी। कोई बात नहीं, हमने उसे साइकिल के पैसे दे दिए थे। विद्या, बात पैसे देने या ना देने की नहीं है। कहा है ना, हमारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। क्या हमको नहीं पता कि हम अपने परिवार के साथ हमेशा कितने गुस्से में रहते हैं? लेकिन एक गुस्सा पता है किसके लिए? अपने माँ बाप के लिए, जिन्होंने पैदा करके ना हमें या इन हरदोई की गलियों में नालियों में मरने के लिए छोड़ दिया।
गुस्सा उनके लिए है, गुस्सा इस समाज के लिए है जिसके लिए हमने इतना सब कुछ किया, लेकिन इस समाज ने हमको कभी नहीं अपनाया, कभी इज्जत नहीं दी। अब कहा ना कि गुस्सा किसी का है, निकलता किसी और पर है। हो हमारे अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन। सच पता है, हम ना एक डर में घूमते रहते हैं। सब कहते हैं ना कि दिन में एक बार माँ सरस्वती जबान पर बैठती है। भानु जी तो दिन में 100 बार हमारे परिवार को कोसते हैं। कितनी बार कहती रहती है कि तुम्हारे घर में एक ऐसी बहू आएगी जो तुम्हारा परिवार तोड़ देगी। उसके बाद महादेव यहाँ जाएगा, तुम वहां जाओगे, अनाप ये सनाप पता नहीं क्या बकवास करती रहते हैं। हम इसी डर के साथ सोते हैं, इसी डर के साथ जागते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में माँ सरस्वती का आशीर्वाद भानु जी पर पड़ जाए, सच में उनकी बातें कहीं सच ना हो जाए, सच में कहीं हमारे घर में कोई ऐसी बहू ना आ जाए जो हमारे इस परिवार को, इस हंसते खेलते परिवार को हमें। पागल हो गए हो? किसी ने देख लिया तो तुम भी ना, बस में ये कोई जगह? मेरे लिए? आपके लिए। ये क्यों लाए? अरे हमारी एनिवर्सरी का प्रेजेंट है। मैं नहीं ले सकती। प्लीज ना मत करो। कौन सी एनिवर्सरी का गिफ्ट? आइसक्रीम संडे एनिवर्सरी का, जब तुमने और हमने पहली बार आइसक्रीम खाई थी। पता है नर्मदा, तुम्हारे साथ मामूली सा मोमेंट भी ना स्पेशल मोमेंट लगता है, और उसी मोमेंट को सोच के हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाते हैं। प्लीज ना मत करो। बहुत स्पेशल गिफ्ट है। थैंक यू। यू वेलकम। अब ये बताओ कि तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी हमसे मिलके? ये तुमने अपनी फैमिली से बात की? गवर्नमेंट जॉब के बारे में, हमारे बारे में? हाँ, हम ना सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। वो क्या है ना कि पापा से अगर गलत मौके पे बात कर लेंगे तो हमारी तो 13वीं पक्की है। केतन, तुम ना सही टाइम का वेट करते रह जाओगे और हमारे प्यार का टाइम ओवर हो जाएगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे घर वालों ने ना मेरे लिए लड़के देखने शुरू कर दिए हैं, और डर इस बात का है कि मेरे लिए बहुत जल्दी वो किसी सरकारी नौकरी वाले को ढूंढ भी लेंगे। अरे हम जानते हैं, हम भी बहुत हाथ पैर मारे, हम कैसे बताएं? कहाँ हाथ पैर मार रहे हो? पापा के राइस मिल में? मुझे पता है कि तुम नहीं बात करने वाले। मेरी बात सुनो। मुझे पागल बनाओ। हम कैसे भी करके सरकारी नौकरी का जुगाड़ कर लेंगे। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो तो बेबी, अरे हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। अरे रुको ना, अरे सुनो तो बेबी, सुनो ना यार। रोड पे ना बेबी बाबू मत करो। ऑफिस है हमारा पास में, और यहाँ पर हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए जब तक तुम हमारे रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं हो जाते। अरे हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, बस इसी बात से डरते हैं, बाकी हम किसी से नहीं कर। हाँ, नमस्ते नमस्ते। केतन, ए केतो, जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पर? नर्मदा, नर्मदा ना? हाँ, मैं आपको खुद बताने वाला था पापा, टाइम से सही नहीं टाइम। क्या हिंदी भूल गए हो क्या? क्या पूछ रहे हैं तुमसे? नर्मदा पांडे जी का ऑर्डर लिया या नहीं लिया? तो फिर भंवरे की तरह काहे मंडरा रहे हो यहाँ बस स्टॉप के ऊपर? क्या करने आए थे यहाँ पे? लगता है पापा ने नर्मदा को नहीं देखा, मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। धीरज ने मुझे यहाँ भेजा था वो शर्मा जी का ऑर्डर लेने के लिए, पर यहाँ कोई शर्मा जी है ही नहीं पापा। कौन शर्मा जी? किस शर्मा जी की बात कर रहे हो? कि शर्मा जी था ही नहीं यहाँ पर। अरे तुम दोनों भाई मिलकर ना हमारी मिल बंद कराओगे, हम बता रहे हैं। चलो मिल पहुंचो। सुअर के बच्चे हमारे घर में ही पैदा होने थे सारे।
देव, हमने 3 बार गिन लिए पैसे, फिर भी 8,000 रुपए कम है। इसे कैसे हो सकता है ऐसे? केतन, यहाँ पर आकर देखो भाई, खाते में कहाँ गए 8,000 रुपए, देखो ना। अरे कहा तुमको समझ में नहीं आ रहा केतन? कहाँ जाना तुमसे? इधर आओ। जी जी आया। कमाल है पापा, पैसों के मामले में तो हम भी बहुत केयरफुल हैं। गले में ही रखे थे और उधर तो कोई गया ही नहीं। अरे गले में? तो अब तुमने चोरी करना भी शुरू कर दिया है। घर पे पहली बार सेंध लगाए हो या इससे पहले भी लगा चुके हो? अरे रे रे रे, घर की तिजोरी में ही चोरी। दादा, अगर ये बात बाबा को पता चली ना कि तुमने गले में से हाथ साफ किया और पैसे चोरी करे, इतना सोते हैं ना तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बाबा, हमने कोई चोरी नहीं करी, आज नहीं और इससे पहले भी कभी कोई चोरी नहीं करी है। हम सच कह रहे हैं। बाबा आप बताइए, हमारे पास क्या वजह है चोरी करने की? हम क्यों चोरी करेंगे? क्योंकि तुम्हारी फितरत ही चोरी करने वाली है। हर चीज जल्दबाजी में चाहिए ना तुम्हें। तुमको क्या लगता है हमको कुछ समझ में नहीं आता है? तुम्हें कॉलेज के लिए पैसे देने से मना क्या किए, तुमने चोरी करनी शुरू कर दी। कबूल करो कि तुमने चोरी किया और बताओ कि पैसा कहाँ है। हमने कोई चोरी नहीं करी, हम आपकी कसम खा के थे। नहीं विद्या, आप बीच में नहीं आएंगे, हम आपको बता रहे हैं। आज इस हरामखोर को हम छोड़ेंगे नहीं, इसकी चमड़ी उधेड़ देंगे हम। आपको क्या लगता है अगर ये अपनी चोरी कबूल कर लेता तो हम इसको माफ नहीं करते? देव, वो बोल रहा है ना कि उसने चोरी नहीं की तो नहीं की होगी। वो अपना बेटा चंचल है, चोर नहीं है। अच्छा, अगर ये बात है तो पूछो इससे कि काहे केतन को झूठ बोलकर फैक्ट्री से बाहर भेजा था इसने। पूछो। हवने की तरह काहे मंडरा रहे हो यहाँ बस स्टॉप के ऊपर? क्या करने आए थे यहाँ पे? धीरज ने मुझे यहाँ भेजा था, वो शर्मा जी का ऑर्डर लेने के लिए, पर यहाँ कोई शर्मा जी है ही नहीं पापा। पूछो केतन से, इसने कहा था ना कि जाकर शर्मा जी से मिलकर आओ। केतन बताओ, तुम्हें कहा था नहीं कहा था इसने कि जाकर शर्मा जी से मिलकर आओ? बाबा हमारी बात समझने की कोशिश। ना इस तरह से नहीं माना। अरे जीजा जी माफ कर दीजिए, हो गई गलती। एक बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको बिगाड़ने में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। और साला काहे तुम यहाँ पे इस घर में पड़े रहते हो? अपने घर में जाके क्यों नहीं रहते? कब आओ जाओ यहाँ से।